रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में किस तरह हम घर के काम को आसान बना सकते हैं और बेहतरीन अफ्तारी टाइम पे किस तरह मैनेज कर सकते हैं। बजट को कंट्रोल करते हुए बेहतरीन अफ्तारी बनाएं अपने हस्बैंड अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ और क्लीनिंग हैक्स, सब कुछ आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रोज़े की हालत में घर की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हुआ है, खासतौर पर हम होम मेकर्स हाउस वाइफ के लिए। लेकिन जिनके पास हेल्पर है तो भाई उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हुई है। लेकिन हमने अपने टाइम को मैनेज करना है, एक तरीकाकार, एक प्लानिंग के साथ दिन को लेकर चलना है, ताकि सारे काम एक साथ मैनेज हो जाए, टाइम पे मैनेज हो जाए, हमारी अफ्तारी बन जाए, खाना बन जाए, बच्चों की देखभाल हम कर ले, घर की क्लीनिंग कर रहे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। खैर जी, मैं फटाफट उठी क्योंकि सहरी के बाद हर घर के अंदर यही शेड्यूल आजकल चल रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद सब सो जाते हैं। जिन मेरी प्यारी बहनों के बच्चे स्कूल जाते हैं डेफिनेटली वो तो सुबह उठ के उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन जिनके नहीं जाते, मेरी तरह छोटे बच्चे हैं, तो फिर हमने तो बाद में ही उठना है कि 10 बज जाए या 9 बज जाए, तो हम उस वक्त उठते हैं, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। और मेरा ये सीन है कि मैं सहरी और अफ्तारी के बर्तन मेरी प्यारी बहनों हाथ के हाथ धोती हूँ, जिसकी वजह से ना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। जब बर्तन साफ हो, सिंक साफ हो, आपका बर्तन नीट हो, धुलकर रखे हो, तो ना दिल काफी मुतमईन रहता है और दिमाग पुरसकून। सीरियसली, जब सारा काम हमने टाइम से मैनेज कर रखा हो, बस क्लीनिंग होती है, सुबह उठ के मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जी मैं डायरेक्ट जो है खाने पकाने की तरफ आ जाती हूँ। तो आज मेरा मेन्यू ये था कि मैंने पास्ता भी अपने मेन्यू में ऐड करना था और काफी लंबे अरसे बाद मैं बना रही थी। और आपको पता है जब हम इस टाइप की चीजें बनाना शुरू करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा किचन में खिलारा हो जाता है, स्पेशली बर्तनों का। तो मेरी कोशिश होती है हाथ के हाथ बर्तनों को धो लिया जाए। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घर तो बर्तन माशे से गंदे होते ही रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने के लिए चाहिए होता है बच्चों को, और बर्तन वो बगैर धुले जो होते हैं सिंक में डलते रहते हैं और फिर वो हाथ के हाथ धोने ही पड़ते हैं। बर्तन ज्यादा कर लेंगे कि अभी धो लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप बर्डनाइज होंगे। खैर यहाँ जी मैंने पास्ता भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, नमक और ऑयल डालकर। उसके बाद जी साथ के साथ मैंने जो फ्राइज हैं उनको भी कटिंग करके जल्दी से फ्राई होने के लिए रख दिया था। यही होता है मल्टीटास्किंग, यही होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर एक चूल्हे पे काम करती रहूं तो डेफिनेटली मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, आप कोशिश करें अपने किचन के लिए भी 2 चूल्हों वाला जो है ना स्टोव लें, और उसके अलावा जी उसके अगर 3 हो उसके अंदर तो भाई जबरदस्त काम है, ताकि मेरी प्यारी बहनों आप कम टाइम के अंदर बेहतरीन अफ्तारी बना सकें और ज्यादा आइटम बना सकें। देखिए जी, अगर हम पास्ता वगैरह इस टाइप की चीजें जो है ऐड करते हैं अपने मेन्यू में, तो इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होता है ना, वो जो है सब्जियों को चॉपिंग करने का होता है। तो ये आप काम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं अगर बड़े हैं। आज जी आपके घर में कोई इस तरह का रिश्ता है जो बैठा हुआ है, तो आप बैठे बैठे उन्हें सब्जियां दे सकते हैं, वो बैठ के इसको इजीली चॉप कर सकते हैं। चाहे वो आपकी सास हो, नंद हो, देवरानी, जिठानी, कोई भी रिश्ता हो, तो आप दे सकते हैं, ताकि भाई आपका काम जल्दी से मैनेज हो जाए। और हाथ के हाथ जो चीजें यूज किया करें ना, उन्हें मेरी प्यारी बहनों क्लीन करके ही रखा करें, ठीक है, ताकि काम जो है ना, बर्तन जो है ना आपका हमेशा क्लीन रहे, हमेशा चमकता रहे, और उस बर्तन की डीप क्लीनिंग जो है ना, वो कहानी डीप क्लीनिंग वाली ना शुरू हो जाए। ठीक है जी, आप हर चीज की केयर करेंगे, जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मसाला बॉक्सेस हैं, चाहे वो ऑयल का कंटेनर है, ये साफ कर ही वापस आप लोग रखें ना। ये टिप्स और हैक्स ना हम डेली बेस पे अगर अप्लाई करें ना अपनी लाइफ के अंदर, मेरी प्यारी बहनों, हमारी लाइफ काफी हद तक इजी हो जाती है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को, इन छोटी छोटी हैबिट्स को हम भूल जाते हैं, इसलिए ये व्लॉग्स बनाए जाते हैं ताकि मेरी बहनों को रिमाइंड हो सके। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, यहाँ रेसिपी आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने सारी वेजिटेबल्स पहले फ्राई की हैं, उसके बाद जी मैंने टमाटर डाल के हल्का सा दम लगा दे, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, और इजीली जो है ग्रेवी सी थोड़ी सी रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे जो वेजिटेबल्स हैं वो खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती। खैर जी, यहाँ फ्राई हो गया था, तो उसके बाद मैंने कुछ बेसिक से मिसाले इसके अंदर ऐड किए, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा सूखा धनिया आजकल मेरा खत्म हुआ है, खैर उसको ग्राइंड करके रखूंगी, वो भी आप लोग साथ शेयर करूंगी। और चाइनीज साल्ट, देखिए आजकल ये बहुत ज्यादा आम रेसिपीज हैं, ठीक है, हर घर में पास्ता स्पैगेटी वगैरह खाई जाती हैं, बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, और लोग बहुत ज्यादा इसको बनाते भी हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अपने बजट को कंट्रोल करते हुए महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, जिस तरह आपका बजट है उस हिसाब से आप बनाएं, ताकि जी आपके घर के बंदे भी खुश हो जाए। खैर यहाँ मैं नेशनल कंपनी का जो है वो तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। साथ ही जो है बॉयल में जो है स्पैगेटीज वो ऐड कर दूंगी, पास्ता बोल रहा था, स्पैगेटीज निकल गई है मुंह से। खैर इस पॉइंट पर आप इसमें कुछ भी ऐड कर लें, जो आपको मिसाले पसंद है आप वो मिसाले इसके अंदर ऐड कर सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन ऐड करना है चिकन ऐड कर लें, लेकिन जी मैंने ये सिर्फ इसमें फ्राइज ऐड किए थे, और उससे भी टेस्ट काफी मजेदार सा आ जाता है। चिकन नहीं भी है तो इट्स ओके, आजकल आलू बहुत ज्यादा सस्ते हैं, तो आप फ्राइज ऐड करें। उसके बाद बेसिक से हमने इसके अंदर सॉसेज ऐड कर दिए, जो कि हर चाइनीज जो खाने हैं उनमें जा रहे होते हैं, ठीक है, जितनी भी डिशेस
चाइनीज बन रही होती है, इसमें जा रहे होते हैं सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। यहाँ ना बड़े मजे की बात आपको बताती हूँ कि ये ना इंतहाई कोई टेस्टी बना था। जस्ट इसके अंदर मैंने बेसिक से मिसाले ऐड किए थे और सिर्फ एक टिक्का मसाला ऐड किया था, उसके अलावा कुछ कोई मसाला नहीं था या चाइनीज साल्ट थे। तो भाई इतना टेस्टी बना था, दिल कर रहा था खाई जाओ खाई जाओ। हमेशा मेरी प्यारी बहनों जो स्पैगेटी या पास्ता बॉयल करने लगो ना, तो इसको इतना बॉयल किया करें कि इसका भत ना बन जाए, मीन्स के इसका बहुत बुरा हाल ना हो जाए। ठीक हो गया तो आपने इसको एक हद तक या 80% ही बॉयल करना है, ताकि दम वगैरह अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गल जाए। अच्छा ये पेरी पेरी में मिसाला पड़ा था फलक का, और मेरे पास मिसाले काफी खत्म हो गए हैं। मैं अपनी बहनों से शेयर करूंगी जब मंगवाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों बड़े मजे का टेस्ट आता है इनके मिसालों का। वो अलग बात है कि मैं किसी रेसिपीज में यूज करती हूँ, हर रेसिपी में नहीं यूज करती, या फिर डेली बेस पे खानों में भी नहीं यूज करती। 1 से 2 टेबल स्पून आई थिंक सो मैंने इसके अंदर जो है मायो ऐड किया। अच्छा मजेदार किस्म का पास्ता था। खैर मेरी प्यारी बहनों इतने प्यार भरे कमेंट करते हो ना, इतना दिल खुश होता है ना, मजा आ जाता है, सीरियसली मजा आ जाता है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट का मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यार भरे कमेंट करने के लिए। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ मैं अपनी बहनों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और मेरी प्यारी बहनों जब आप भी नमाज पढ़ा करो ना, अपनी बहन के लिए दुआ किया करो। मेरा पूरा नाम सिद्रा खालिद लेकर मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह पाक मुझे इस घर में हंसता बसता अपने बच्चों और अपने शोहर के साथ रखें, आमीन सुम आमीन। मजेदार सा यहाँ पास्ता हमारा रेडी हो गया। और कल ना एक कमेंट आया हुआ था बहुत ही प्यारा सा, सिस्टर आपके कितने बच्चे हो और क्या नाम है? तो मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक मेरा बेटा 4 साल का हो गया, 5वें में लग चुका है, और एक बेटा मेरा 2 साल का कंप्लीट होने वाला है। और बड़े बेटे का नाम मोहम्मद हयान है और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद हमदान है। और मैं इस घर में अकेली हूँ मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, खाने से लेकर खिलाने तक, काम से लेके सफाई तक, हर चीज मुझे देखनी है। एक वक्त आता है जब हम लड़कियां थक जाती हैं, हम लेडीज हम हाउसवाइफ थक जाते हैं काम कर करके, और वो वक्त होता है रात का जब हम बिस्तर पे लेटते हैं। लेकिन हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, कहीं ना कहीं हम लड़कियां हम अपनी थकावट भूल जाते हैं जब हम अपने घरों में इस कदर रिज़्क आता देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक की इन सब नेमतों को आता अपने घर में देखते हैं तो हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होते हैं। हम अपनी थकावट भूल जाते हैं, डेली बेस के जितने भी काम होते हैं सारे के सारे भूल जाते हैं कि आज के दिन में हमने कितनी स्ट्रगल की, कितना बच्चों के पीछे भागे, खाना खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, केयर के लिए, पानी के लिए, जी सब कुछ। इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें कि हम लाखों से बेहतर हैं। अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतें लगाई रखे और सबके दस्तरखान भरे रखे, आमीन सुम आमीन। खैर जी यहाँ मैं मजेदार सी क्रीम चाट की रेसिपी अगेन शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। आई थिंक जी 6-7 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ क्रीम चाट की रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैंने कहा चले अब बना रही हूँ तो अगेन शेयर कर लूँ। यहाँ मैंने क्रीम का डब्बा ले लिया। देखिए जी हम तो 2 बंदे हैं, बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन हम उतनी चीज बनाते हैं जितनी हम खा सकें। तो जी क्रीम का यहाँ हमने डब्बा ले लिया था छोटा, और आई थिंक 150 का 120 रुपए का है। और शुगर मैंने इस तरह जो है बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना के रखा हुआ है शुगर का, तो ये बस मैंने मिक्स किया। इस पॉइंट पे आपको मैं बताती हूँ क्रीम जो है ना आपने ठंडी यूज करनी है, लेकिन ये इसी वक्त डब्बा आया था तो क्रीम काफी हद तक मेल्ट हुई थी। भाई इसे बीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर बीट करना चाहते हो तो बीट कर लें, अदरवाइज ये इस तरह ही बहुत टेस्टी लगती है। हमेशा इस टाइप की रेसिपीज मेरी प्यारी बहनों देखा करो जिसमें खर्चा कम आए, ठीक है। एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा लग जाए, आपकी मेहनत ज्यादा लग जाए, लेकिन खर्चा कम आए, ठीक है। अगर आपके घर में फ्रूट्स आए हुए हैं या अंडे आए हुए हैं तो आप इस टाइप की रेसिपीज बनाया करें, थोड़ी ना यूनिक हो लेकिन कम बजट में हो, लेकिन उन सब चीजों से बन जाए जो आपके घर में अवेल हो। इसलिए जब भी कोई इस टाइप की चीजें आया करें, फ्रूट्स आया करें, तो हमेशा उन चीजों से फायदा उठाया करें और कोई नई रेसिपी क्रिएट करके अपनी फैमिली मेंबर्स को खिलाया करें ताकि वो भी खुश हो जाएं। और कम बजट में आप बहुत जायकादार चीज उन्हें खिला रहे हैं तो फिर आपकी वाह वाह तो होनी बनती है। मेरे हस्बैंड तो भाई फैन हो गए, उन्होंने कहा भाई बाहर से वो मजा ही नहीं आता, क्रीम भी बहुत कम होती है और फ्रूट्स भी इतने कोई मजे के कटिंग नहीं हुए थे, तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इस वक्त सिर्फ मेरे पास 2 फ्रूट्स है तो मैंने वही ऐड कर लिया। अच्छा मेरे पास खजूरें ही पड़ी थी और वो मैं भूल गई हूँ। खैर मेरी प्यारी बहनों जब भी कोई चीज बच जाए या आप सेव करके रख रहे हैं तो तरीकाकार आप लोगों के सामने हमेशा सही से चीज रखा करें फ्रिज में ताकि खराब ना हो सके। तो ये क्रीम मैंने रख दी थी कि अगेन मैं यूज कर लूंगी, तो मैंने इस तरह शॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह बंद करके रखी ताकि जी नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो जाए। और यही बंटी का मैं जिक्र कर रही थी आपके साथ उस व्लॉग में कि 10 रुपए वाली बंटी मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए आती है। छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें ही खाती हूँ मेरी प्यारी बहनों। तो ना ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी, बड़ी कोई मजेदार सी लुक आ रही थी। और ना ये हस्बैंड चॉकलेट लेकर आए थे, चॉकलेट कैंडी बोल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं, एक ब्लैक में थी और एक व्हाइट में थी, फ्लेवर भी इनका यही था। तो खैर मैंने इसके ऊपर ये भी रख दी और ये बड़ी मजेदार सी लुक दे रही थी। मेरे हस्बैंड ने तो खूब सारी तारीफ की, मुझे तो बड़ा ही मजा आया। मैं तो अपनी थकावट भूल जाती हूँ खाने वाने की, काम वाम की, जब मेरे हस्बैंड खुश हो जाते हैं। स्पेशली मेरा बड़ा बेटा भी तारीफ करने लग गया, मोहम्मद हयान, माशाल्लाह से उसे सेंस आ रही है इन सब चीजों की, समझदार हो रहा है थोड़ा सा, तो भाई हैप्पी हो जाती हूँ और सारी माँ इस तरह खुश हो जाती हैं। यहाँ मैं ठंडा बलंगू वाला जो है हस्बैंड के लिए दूध बनाने लगी थी, तो बलंगा कहते हैं, बलंगू कहते हैं, जो भी है। तो यहाँ मैंने चीनी को थोड़े से पानी में रख दिया ताकि
अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए। और उसके बाद जी मैंने बलंगू डाल के रख दिया ताकि ये सब कुछ फूल जाए, बलंगू भी फूल जाए और चीनी भी हल हो जाए। उसको मैं ढक कर रख दूंगी। कोशिश करें कि गर्मी इतनी ज्यादा है ना भाई, आज इंतहा की कोई गर्मी थी और आपकी बहन ने शॉपिंग भी की है ईद की। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी तो बाजार में एंड होगी। मैं ये कहती हूँ जिनके रोजे है ना भाई, उन्हें ठंडी ठंडी कोई ना कोई चीज खिलाएं, कोई ना कोई चीज पिलाएं। आके जी जो मैदे की गर्मी हो रही है ना, जाहिर सी बात है रोजे रख रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है और वो मैदे पे इफेक्ट कर रही है, खाया खोया कुछ जा नहीं रहा। तो खैर जी इस तरह की ठंडी ठंडी चीजें अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेंबर्स की डाइट में लाजमी इंक्लूड करें। और यहाँ जी हस्बैंड लाए थे एग और वो एक अदद टूटा हुआ था। और जी ये मेरे हस्बैंड का ना रूटीन का काम है कि एक दो अंडे वो लाजमी तोड़ के लाते हैं। यहाँ जी तो बलंगू भी फूल गया था और चीनी भी हल हो गई थी। तो बस इस पॉइंट के अंदर मैंने पहले ये पानी के अंदर मिक्स किया था, उसके बाद मैंने गाढ़ा दूध डाला और ऊपर से थोड़ा सा जामी शीरी ऐड कर दिया और मैं फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये चिल हो जाए, मजेदार ठंडा यक। ताकि जी मेरे हस्बैंड पिए और तारीफों के पुल बांधे, हमारे लिए तो यही जरूरी है ना, हम हाउस वाइफ्स के लिए, सारी बहनों के लिए। मुझे लाजमी बताइएगा मेरी प्यारी बहनों, जब आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों की तारीफ करते हैं तो आप कितने ज्यादा खुश होते हो। और यहाँ आज मेरी तबियत अपसेट थी तो मैंने थोड़ी सी पंजीरी खाई और दूध पिया और खजूर। घर के कामों में अपने आप को कभी नहीं भूला करें मेरी प्यारी बहनों, हमेशा अपने आप की केयर किया करें, अपने आप को भी अहमियत दिया करें, वैल्यू दिया करें। और मेरी प्यारी बहनों कमेंट करके लाजमी बताना है कौन किस सिटी से देख रहा है और किस किसने शॉपिंग कर ली है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग होकर कमेंट्स पढ़ूंगी, सीरियसली मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने तो कर ली, आप लोग साथ शेयर भी करूंगी आने वाले व्लॉग्स में। खरीदारी, रोजे की तैयारी, सहरी अफ्तारी की तैयारी, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड की केयर करना, इन सब के साथ मेहमान नवाजी भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है और वो भी हमने करनी है और उसका सवाब भी बहुत है। और काफी लंबे अरसे बाद मीन्स के 10-15 दिन आई थिंक हो गए। तो इन दिनों के अंदर पहली दफा कोई मेहमान हमारे घर आया, मेरी कजन आई हुई थी, तो उनके लिए जी मैंने यहाँ पर जो है ये रेडी किया चाय, क्योंकि वो आई थी और रोजा खोल कर आए थे हस्बैंड वाइफ। और मैंने उनसे पूछा था कि जी मेरी प्यारी बहन आपने बोतल पीनी है तो वो भी बता दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी चाय बना लो। तो भाई मैंने कहा सर आंखों पर। और भाई वो मेरी बहुत प्यारी बहन है, सीरियसली। मैं चिश्तिया में, मेरा घर है, ससुराल मेरा चिश्तिया में और उनका भी ससुराल चिश्तिया में, लिहाजा कजन कजन बहनें और एक दूसरे की हमदर्द। तो मैं कहती हूँ जिंदगी गुजारने के लिए ना कुछ अच्छे कजन या अच्छे रिश्ते होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आए, तो फिर उनके लिए मजेदार सी मैंने यहाँ चाय बनाई। सब बहनों के अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह की मां।